नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु के बारे में। रिलेटेड टू राम सेतु, व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ राम सेतु, माइथोलॉजी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है एंड हाउ इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज़। क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से वी आर कवरिंग दिस टॉपिक। So before we get into understanding the exact history, mythology and controversy related to राम सेतु, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। न्यूज़, अक्षय कुमार की एक नई मूवी है जिसका टीज़र रिलीज़ हुआ है अभी 26 सितंबर को, जिसका नाम है राम सेतु। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट इज़ राम सेतु एक्चुअली है क्या, और क्यों ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का केंद्र है, और इस पर कुछ लीगल केसेस भी चल रहे हैं। साथ ही राम सेतु की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में। सो राम सेतु पहले देख लेते हैं। राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ये 48 किलोमीटर लंबी लाइमस्टोन शॉल्स की चेन जैसी है, ठीक है, बिटवीन इंडियन साउथ ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर जो हमारा रामेश्वरम है वहाँ से लेके मन्नार आइलैंड से लेके ये वाला रीजन, मन्नार आइलैंड ये कोस्ट हो गया हमारा, श्रीलंका का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसके बीच को ये कनेक्ट, इस तरह से दोनों को कनेक्ट करता है एक तरह से। ये इसका जो मेंशन है वो रामायण में भी देखने को मिलता है, लेकिन साइंटिफिकली अभी भी इसकी जो फॉर्मेशन है उसको लेकर हमारे पास कोई प्रूव्स नहीं है, या हमें नहीं पता ये कैसे बना है। अगर माइथोलॉजी की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस दोनों ही धर्मों की, हिंदू और मुस्लिम धर्म की माइथोलॉजी में देखने को मिलता है। जहाँ हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि राम सेतु या ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, इसको बनवाया गया था श्री राम के द्वारा अपनी सेना को उस पार ले जाने के लिए, भारत से लंका ले जाने के लिए, रावण से युद्ध के समय जब वो माता सीता को वापस लाने के लिए गए थे, ठीक है। तो ये हिंदू माइथोलॉजी में है। वहीं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लेजेंड्स, एडम ने इसका इस्तेमाल किया था, इस ब्रिज का इस्तेमाल किया था एडम पीक पर पहुंचने के लिए, जो श्रीलंका में है, ठीक है, जहां पर वो एक पैर पर 1000 साल तक खड़े रहे थे। तो दोनों ही माइथोलॉजीज में इसके बारे में कहा गया है। वहीं साइंटिस्ट का ये मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, एक प्राकृतिक आकृति है, भू आकृति है, जो कि कैसे बनी है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो पृथ्वी पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं उसके द्वारा ये बनी है, या फिर एंड इसके बाद सैंड गेटिंग ट्रैप्ड इन दी कोरल्स, कोरल रीफ्स यहाँ पर काफ़ी हैं, तो कोरल्स के बीच में सैंड फंस गई है, जिसकी वजह से आकृति देखने को मिलती है। हाउएवर, ये साइंटिस्ट का मानना है, लेकिन अभी भी बहुत बार, मतलब साल दर साल इसके लिए प्रूफ्स या एविडेंस दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, ये क्लेम करते हुए कि ब्रिज इज़ मैन मेड, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि श्री राम ने इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कराया था, इसको बनवाया था। अब कंट्रोवर्सी की बात करें तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मतलब ये तो कंट्रोवर्सी थी कि मैन मेड है, कि ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो तो अलग ही चीज़ है। एक और कंट्रोवर्सी कब शुरू हुई, मेजर कंट्रोवर्सी, जब सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई UPA 1 के समय पर, जिसमें प्रपोज किया गया कि सेतु के आसपास के एरिया को ड्रेज किया जाएगा। ड्रेज करना मतलब वहाँ की मिट्टी को उथल पुथल की जाएगी, बेसिकली छेड़छाड़ की जाएगी सेतु के साथ, ठीक है, साधारण भाषा में, विद द राइट विंग बॉडीज एंड द ऑपोजिशन। उस समय का ऑपोजिशन बीजेपी, उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू धर्म के या हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है, अटैक है। कैसे? क्योंकि ये हिंदू धर्म, हिंदू माइथोलॉजी का हिस्सा है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो आप हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उस आकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जिसको लेकर एक रेफरेंस बाद में भी दिया गया एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा कि बाबरी मस्जिद के जो घाव हैं वो अभी तक भी गर्म है, या अभी तक भी लोगों के दिलों में है। ऐसे में एक और धार्मिक आकृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, नहीं तो पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये किसी ने कहा था, ठीक है, किसी सीनियर एडवोकेट ने एक आर्ग्यूमेंट में इस बात को कहा था, ठीक है ना। बहुत सारी स्टडीज़ प्रपोज की गई हैं राम सेतु के ओरिजिन के संबंध में, कि प्रपोज किया कैसे होगा, कि इसका ओरिजिन क्या था, पता लगाने के लिए, जिसमें सबसे रिसेंट है 2021 में, जब सरकार ने अप्रूव किया है एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिससे पता लगाया जा सके एग्जैक्टली इसके ओरिजिन के बारे में, कि कैसे ये बना है, ठीक है। सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। तो सेतु सुंदरम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य था एक शिपिंग रूट बनाना बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जिसके द्वारा एक 83 किलोमीटर लंबा
डीप वाटर चैनल क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो ट्रैवल टाइम है शिप्स का, मतलब अगर शिप यहाँ से अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जा रही है तो अभी शिप्स कहाँ से जाती हैं, द रूट इज दिस, श्रीलंका को पार करते हुए श्रीलंका के नीचे से होते हुए जाना होता है। अगर ये बन जाता है कैनाल तो रास्ता कम हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बीच का टाइम भी घट जाएगा। ये प्रपोज किया गया। इस जो प्रोजेक्ट है ये पहली बार ऐसा नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट में प्रपोज किया गया था, इससे पहले भी 1860 में भी इस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोज किए जा चुके हैं, ऑब्वियसली टू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट फॉर द सेलर्स। ठीक है, नाउ जो करंट प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई थी एनडीए 1 गवर्नमेंट में, जिसमें वाजपेयी जी का रजीम था, जिसमें अप्रूव किया गया 3500 करोड़ का बजट 2004 में। इसके बाद इसका इनॉग्रेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005 में, और उसी के साथ ये प्रोजेक्ट चैलेंज हो गया कोर्ट में। इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में जाके, जहाँ से इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा कहते हैं ना आग में घी का काम किया, और ज़्यादा तूल मिला, एस्केलेट हो गई। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग आर्ग्यूमेंट आया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक एफिडेविट कोर्ट में दिया इस कोर्ट केस के टाइम पर, और रिजेक्ट कर दिया एग्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु, ये कहते हुए कि जो भी कंटेंट्स हैं वाल्मीकि की रामायण के या रामचरित्र मानस के बाय तुलसीदास या फिर और जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे मानता है कि वो भारत की जो सांस्कृतिक लिटरेचर है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है बेसिकली, उसका हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन इनको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह नहीं देखा जा सकता ये प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का अप्रोच शुरू हो गया। नॉट ओनली वॉज द एफिडेविट विड्रॉन, बल्कि 2 ASI के ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी कर दिया गया, मतलब धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया, ये कहते हो कि राम सेतु की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दिया, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ठीक है, इकोलॉजिकल ये तो हुआ जो थोड़ा रीजनल रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स हैं या कंट्रोवर्सी है। इकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इसको लेकर, सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट को लेकर। सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर भी इसको रिजेक्ट किया जाता है, इसको अपोज किया जाता है, जहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि ना केवल ये मरीन लाइफ जो है इस पूरे एरिया की उसको हार्म करेगा, बल्कि अगर ड्रेजिंग की जाएगी ऑफ द लाइन ऑफ शोल्स दैट विल मेक इंडियाज कोस्ट मोर वल्नरेबल टू सुनामी। जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ राम सेतु, राम सेतु की पिक्चर नहीं है, ये एक्चुअली शोल है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। पहले भी शोल क्या होता है, एक नेचुरल सबमर्ज्ड रिज होता है, बैंक या बार होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ और कवर्ड बाय सैंड, मतलब समुद्र के बीच में ऐसे एक एरिया होता है बना हुआ, एक ब्रिज, बैंक या रिज जैसा, जो कि सैंड से कवर होता है या फिर किसी और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से होता है, और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है वाटर बॉडी से। तो अगर इससे छेड़छाड़ की जाएगी, अब ये क्या है, ये एक तरह से बैरियर बना रखा है ना इसने, राम सेतु एक तरह से बैरियर बनाता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, नेचुरल मैनमेड तो मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर, जो भी है नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी होता है, दैट इज स्टिल अ कंट्रोवर्सी, अभी तक हमें नहीं पता उसके बारे में, उसको लेकर रिसर्च अभी भी चल रही है। तो अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं सुनामीज के लिए वल्नरेबल कर देगा भारतीय कोस्ट को। दिस इज वन आर्ग्यूमेंट दैट इज गिवन फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल इसका क्या स्थिति है, तो मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि राम सेतु को अफेक्ट नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये कहा गया है, अभी स्टिल वी हैव टू वेट, कोई जजमेंट नहीं है क्लियरली हमारे पास इसको लेकर। इसके अलावा एक और प्ली है बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, जिसमें सीकिंग अ डायरेक्शन टू द सेंटर टू डिक्लेयर द राम सेतु अ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ये उन्होंने प्ली डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में डालना चाहिए, केंद्र सरकार को ऐसा निर्देशित किया जाए। अब ये तो हुआ जो हमारे यहाँ चल रहा है, नासा की इमेजेस को लेकर भी, सैटेलाइट इमेजेस को लेकर भी कई बार ये क्लेम किया गया है कि नासा की जो इमेजेस हैं उनको कई बार यूज़ किया गया क्लेम करने के लिए कि वो प्रूव करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन मेड ब्रिज। ठीक है, जिसको नासा ने रिपीटेडली क्लैरिफाई किया है, डिनाई किया है कि वो इस क्लेम से अग्री नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नासा की तरफ से ये भी कहा गया है अलग अलग समय पर
कि ऐसे स्ट्रक्चर्स या इस तरह की आकृति विश्व में और भी कई जगह देखने को मिलती है, तो प्रॉबेबली इट इज़ अ नेचुरल structure and not a man-made bridge. So अभी we have to wait और let's see what the movie holds for us. मूवी में क्या पता लगता है, अभी इसके बारे में जजमेंट हमारे पास कुछ है नहीं, हमको देखना होगा इसका क्या डिसीजन आता है. सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो बेनिफिट्स तो आपको बहुत सारे मिलते ही हैं, साथ में रिजल्ट आप देख लेते हैं अनअकैडमी का. अभी 30 तारीख तक आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 फॉर सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस. वेट या बैचेस हमारे 29th से शुरू हो जाएंगे. गो एनरोल नाउ. EMI का ऑप्शन अवेलेबल है 0% EMI लोन फैसिलिटी पर, यानी कि अगर आप लोन अवेल करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा. टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं मेंस के लिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जाकर विद माय कोड NDLive10 हियर. ना केवल मेंस की बल्कि ऑप्शन की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी हैं, एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स में. ये भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं दोस्तों. डाउट दरबार, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. QR कोड को स्कैन करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है बाय वेरियस एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it from my side, guys. Thank you so much. God bless.